35,000 करोड़ ये कोई रैंडम नंबर नहीं है। ये वो अमाउंट है जो कंपनीज ने 2023 में हायरिंग एक्टिविटीज पर खर्च किया। हर महीने 18 लाख यानी 1.8 मिलियन जॉब्स लिंक्डइन पर पोस्ट की जाती हैं। Employers are spending millions just to tell people we're Restaurants hiring. and different stores are offering incentives to get people hired because they Every are single forced to industry close. we've featured is desperate not to enough hire. work. इन सबको देखकर ऐसा लगता है कि कंपनीज डेस्परेट है और पैसा खर्च कर रही है नए से नए और अच्छे से अच्छे टैलेंट को रिक्रूट करने में। लेकिन फिर भी हम न्यूज़ में पढ़ते हैं अबाउट कैंडिडेट्स स्ट्रगलिंग विद जॉब्स। कभी हम खुद को तो कभी हमारे आसपास लोगों को देखते हैं जो थाउजेंड्स ऑफ जॉब्स में अप्लाई करने के बाद भी एक नौकरी नहीं ढूंढ पाते। मगर ऐसा क्यों है? अगर आपको ये लगता है कोई स्किल या नॉलेज गैप की वजह से ऐसा है तो हो सकता है आप गलत हो। पूरा सच जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें। तो अगर इतनी सारी जॉब्स हैं तो फिर लोगों को जॉब मिल क्यों नहीं रही है? एंड ये बात सिर्फ एक कंट्री या एक इंडस्ट्री की नहीं। फॉर एग्जांपल, अकॉर्डिंग टू यूएस ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स, यूएस में 9.6 मिलियन जॉब्स अवेलेबल हैं एंड ओनली 6.5 मिलियन आर अनएम्प्लॉयड। तो ऐसा क्यों नहीं हो रहा जो कंपनीज डेस्परेटली हायर करना चाह रही हैं और जो लोग डेस्परेटली जॉब करना चाह रहे हैं वो दोनों आपस में मैच करते हैं? चलिए समझते हैं कॉर्पोरेट की ऐसी प्रैक्टिसेस को जिनसे कंपनीज को डेस्परेट दिखाना आसान होता है वाइल देयर एक्चुअली नॉट। कुछ ऐसी कंपनीज होती हैं जो कंटिन्यूसली जॉब एडवर्टाइज करती हैं ऐसी पोजीशंस के लिए जो हार्ड टू फिल होती हैं या फिर उनका टर्नओवर रेट काफ़ी हाई होता है। अमेरिकन न्यूज़पेपर इंगैजेट ने अमेजॉन का एक इंटरनल लीक्ड पेपर को पब्लिश किया जिसके अकॉर्डिंग अमेजॉन का टर्नओवर रेट एनुअली 150% का था। जिसका मतलब अमेजॉन जिसके 1.6 मिलियन एम्प्लॉयज़ हैं वो हर साल 2.4 मिलियन लोगों को हायर कर रहा था जस्ट टू मेंटेन इट्स वर्कफोर्स। और इसी साल में सिर्फ 1/3 ऑफ न्यू हायर्स ऑफ कंपनी में 90 या उससे ज़्यादा दिनों तक काम करते हैं। बाकी तो जॉब को छोड़ देते हैं या फिर फायर कर दिए जाते हैं या ले ऑफ का हिस्सा बना दिए जाते हैं। हाई टर्नओवर की वजह से कंपनीज यूजुअली अपनी जॉब पोस्टिंग्स हटाती ही नहीं है। एक और अमेजॉन के इंटरनल डॉक्यूमेंट जिसे बिजनेस इनसाइडर ने रिव्यू और रिवील किया कि अमेजॉन की वेब सर्विसेज यूटिलिटी टीम ने 25,000 जॉब्स पोस्ट करी जबकि 7,800 ही एक्चुअली अप्रूव थी टू बी फिल्ड। ये स्ट्रैटेजी अमेजॉन जैसी कंपनीज को फायदा देती है टू कीप टॉप टैलेंट्स इन लाइन। अमेजॉन ऐसा करने वाली अकेली कंपनी नहीं है, बहुत सारे टॉप टेक और कंसल्टिंग कंपनीज भी ऐसा करती हैं। एज अ प्राइवेट कंपनी ये करना इलीगल नहीं है, लेकिन ये सब तो बस एक छोटा रीज़न है। प्रॉब्लम इस नंबर गेम से काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। चलिए समझते हैं हम जब लिंक्डइन और अदर साइट्स पर इतनी सारी जॉब्स अवेलेबल हैं तो फिर लोगों को जॉब मिल क्यों नहीं रही है। नाउ लेट्स कम टू द सेकंड रीजन, व्हाई कैन पीपल फाइंड जॉब्स इवन व्हेन इट लुक्स कंपनीज आर डेस्परेटली हायरिंग। तो दूसरा बड़ा रीज़न है घोस्ट जॉब्स, जिसका शिकार कभी ना कभी हर वो इंसान हुआ होता है जो जॉब सर्च कर रहा है। सो पहले समझते हैं व्हाट इज़ घोस्ट जॉब। घोस्ट जॉब वो जॉब पोस्टिंग्स होती है जो कंपनीज डालती हैं बिना फिल करने के इंटेंशन के। मगर ऐसा करती क्यों है कंपनीज? इसके कुछ बहुत बड़े रीजन है। हम हर रीजन को डिटेल में समझेंगे। नंबर 1 है टैलेंट पूलिंग। कंपनीज फ्यूचर की हायरिंग नीड्स के लिए पहले से ही टैलेंट पूल बनाना चाहती हैं। ये इंश्योर करता है कि जब उन्हें एक्चुअल में कैंडिडेट्स की जरूरत हो तब उनके पास एक रेडी लिस्ट हो। जिप रिक्रूटर के सर्वे के हिसाब से 57% एम्प्लॉयर्स ने रिपोर्ट किया कि उन्हें हर टाइम टैलेंट सर्च करने में काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है जिसकी वजह से बिजनेस पर बुरा असर पड़ता है। सो वो चाहते हैं कि हमेशा डेटा रेडी हो। सेकंड सबसे बड़ा रीज़न है इनसाइट्स फ्रॉम जॉब पोस्टिंग्स। इन्फॉर्मेशन एज में आपकी इंडस्ट्री के हज़ारों वर्कर्स का डेटा होना मिलियंस ऑफ डॉलर्स के बराबर है। अगर आप एक हायरिंग मैनेजर हैं और कभी कंपनी में किसी पोजीशन को फिल करना जरूरी हो तो आप पहले से ही जॉब के लिए अप्लाई कर चुके लोगों का डेटाबेस देख सकते हैं और सबसे प्रॉमिसिंग कैंडिडेट्स को कॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट सबसे बड़ा रीज़न जो एक्सपर्ट्स बताते हैं वो ये कि बिजनेस इंटेलिजेंस। ये बिजनेस इंटेलिजेंस कलेक्ट करना क्लोज टू फ्री होता है। धीरे धीरे एप्लीकेंट्स को जॉब पोस्टिंग्स के थ्रू स्पॉन्ज अप करके कंपनीज इनसाइट्स ले सकती हैं कि उनके कॉम्पिटिटर्स के पास कितने स्टाफ हैं, उनका कितना पे है, कौन सी स्किल्स के लिए कितना पे दिया जा रहा है, कौन लोग रिजाइन कर रहे हैं, किस डिपार्टमेंट में ज़्यादा अनसेटिस्फैक्शन है। ये सब एक लिंक्डइन और इंडीड जॉब पोस्ट के प्राइस में मिल जाता है। इसके बाद जो रीजंस बताया जाता है वो ये है ग्रोथ इमेज को मेंटेन करना। कंपनीज अक्सर घोस्ट जॉब पोस्ट करती हैं ताकि ग्रोथ और डायनामिज्म का इल्यूजन क्रिएट कर सके। ये प्रैक्टिस इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस को बढ़वा देने में और पॉजिटिव मार्केट परसेप्शन क्रिएट करने में मदद करती है। एक्सपेंशन मोड में दिखने से कंपनीज इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट कर सकती हैं और मार्केट में अपना वैल्यूएशन बूस्ट कर सकती हैं। क्लैरिफाई कैपिटल के अनुसार 68% मैनेजर्स ने बताया कि वो जॉब को 30 दिन से ज़्यादा तक ओपन रखते हैं, जो कि काफ़ी एक्सटेंडेड है। और इनमें से 50% मैनेजर्स का कहना है कि उनके पास इन रोल्स को तुरंत फिल करने का कोई प्लान भी नहीं था। अनदर मेजर इंटरनल रीजन है कोपिंग अप विद इंटरनल प्रेशर। जब इंटेंसिव क्लाइंट प्रोजेक्ट्स चलते हैं और सभी एम्प्लॉयज ओवरबर्डन्ड और ओवरवर्कड होते हैं एंड देयर इज अ नीड ऑफ मोर मैन पावर, कंपनीज जॉब पोस्ट करती हैं फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ देयर करंट एम्प्लॉयज। ये दिखाने के लिए वो नए लोगों को ला रहे हैं उनकी हेल्प करने के लिए, जिससे उनका वर्कलोड कम हो जाएगा। कई बार वो बस क्लाइंट प्रोजेक्ट्स को खत्म होने का वेट करते हैं विदाउट एक्चुअली हायरिंग समवन। अब सवाल ये आता है कि अगर ऐसी प्रैक्टिसेस मार्केट में है तो हम घोस्ट जॉब को पहचाने कैसे? घोस्ट जॉब को पहचानना मुश्किल हो सकता है, लेकिन कुछ इंडिकेटर्स हैं जो आपको मदद कर सकते हैं समझने में जॉब असली है कि नहीं और आपका काफ़ी टाइम बचा सकते हैं। नंबर 1 साइन है रिपीटेड पोस्टिंग। अगर आप देखें कि एक जॉब पोस्टिंग बार बार लगातार हो रही है तो ये एक रेड फ्लैग हो सकता है। कंपनीज जो सच में हायर कर रही होती है उनकी जॉब पोस्टिंग काफ़ी जल्दी क्लोज हो जाती है। नंबर 2 है लंबी ड्यूरेशन वाली जॉब पोस्टिंग। जॉब लिस्टिंग्स जो बहुत लंबी ड्यूरेशन तक ओपन रहती हैं, जैसे 30 दिन या उससे ज़्यादा, अक्सर घोस्ट जॉब हो सकती है। कंपनीज ये लिस्टिंग एक्टिव रखती हैं बिना इंटेंशन के उन्हें फिल करने के लिए, जस्ट टू कलेक्ट डेटा। इन रियलिटी किसी जॉब पोस्टिंग को जिसको एक्चुअल में फिल करना हो 30 दिन तक ओपन करने की शायद नीड ही ना हो। फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंस, मेरी करंट कंपनी में लास्ट मंथ एक एनालिस्ट की ओपनिंग थी जिसमें 24 घंटे के अंदर 1700 एप्लीकेशन आ चुके थे, जिसके लिए एक कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट करना काफ़ी ईजी होता है। सो नो पॉइंट ऑफ अप्लाइंग टू जॉब जहाँ पर 60 या उससे ज़्यादा दिन तक जॉब ऑलरेडी ओपन रह चुकी है। फिर अगर नेक्स्ट रीजन आप देखना चाहें तो अगर आपको ऐसे जॉब डिस्क्रिप्शन दिखते हैं जो काफ़ी स्पेसिफिक ना हो, अगर जॉब डिस्क्रिप्शन बहुत वेग या जेनरिक हो, जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड कम्युनिकेशन है, ना जाने क्या क्या, जिसमें कुछ भी क्लियरली ना दिया हो कि आपको करना क्या है, तो हो सकता है ये बस एक डेटा कलेक्ट करने की अनदर टेक्निक है। नंबर 4 आता है
नो रिस्पॉन्स टू एप्लीकेशंस। ये मेरे साथ हुआ है, मल्टीपल टाइम्स हुआ है और आप सबके साथ हुआ होगा जो जॉब्स में अप्लाई करते हैं। बहुत ही डिटेल्ड एप्लीकेशन फिल करवाने के बाद टेंस ऑफ क्वेश्चंस को डिटेल में पूछा जाता है एंड कई दिनों बाद कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, ना ही रिजेक्शन, ना ही फॉलोअप, कुछ भी नहीं। ऐसा ये सिग्नल हो सकता है कि एक जॉब जो थी वो घोस्ट जॉब थी। अनदर इंडिकेटर जो आप देख सकते हैं किसी भी जॉब को पहचानने के लिए वो घोस्ट जॉब है या नहीं, अगर मल्टीपल लिस्टिंग फॉर सेम पोजीशन, अगर आप देखें कि एक ही कंपनी ने एक ही पोजीशन के लिए मल्टीपल पोस्टिंग कर रखी है फॉर डिफरेंट सिटीज़, फॉर डिफरेंट कंट्रीज, फॉर डिफरेंट रीजन एंड अलग अलग पे रेंजेस, बट सेम पोजीशन, सेम जॉब डिस्क्रिप्शन, तो मे बी कंपनी सिर्फ डेटा कलेक्ट करना चाहती है टू गॉच द मार्केट। एंड एट लास्ट आखिरी सिग्नल हमारे लिए ये हो सकता है, ऑफर इज टू गुड टू बी ट्रू। अगर जॉब ऑफर काफ़ी अनरियलिस्टिक है, जैसे बहुत हाई सैलरी बिना एक्सपीरियंस के या अनयूजुअल बेनिफिट्स, होम सेटिंग अप कॉस्ट एंड ना जाने क्या क्या, तो ये भी एक इंडिकेटर हो सकता है कि एक जॉब पोस्टिंग रियल जॉब पोस्टिंग नहीं है। ये सब टिप्स फॉलो करके आप घोस्ट जॉब्स को पहचान सकते हैं और अपना टाइम और एफर्ट दोनों बचा सकते हैं। घोस्ट जॉब्स ने लोगों की लाइफ को और मार्केट को बहुत बुरी तरह से इंपैक्ट किया है। इसने काफ़ी स्टेक होल्डर्स को भी अफेक्ट किया है। घोस्ट जॉब ने बहुत बड़े बड़े कंसर्न्स को भी रेज किया, जैसे इमोशनल और मेंटल हेल्थ कंसर्न्स। 7th फोल्ड के एक सर्वे के अनुसार 36% इंडियन एम्प्लॉयज़ मेंटल हेल्थ इश्यूज़ का सामना कर रहे हैं, जिसमें स्ट्रेस और एंजाइटी जैसे मेजर फैक्टर्स हैं जॉब प्रॉस्पेक्ट्स की अनसर्टेनिटी की वजह से। मेंटल हेल्थ सर्वेज ने बताया जॉब हंटिंग और घोस्ट जॉब्स के एनकाउंटर से स्ट्रेस बढ़ गया है, जिससे मेंटल हेल्थ इश्यूज़ में इंक्रीज़ हुआ है। 47% अनएम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स ने एंजाइटी रिपोर्ट करी और 42% ने एंगर रिपोर्ट किया। घोस्ट जॉब के लिए अप्लाई करने पर कॉन्स्टेंट रिजेक्शन या नॉन रिस्पॉन्स स्ट्रेस को बढ़ाता है, जो सेल्फ डाउट और ट्रामा को जन्म देता है। होस्ट जॉब रियल पिक्चर ऑफ जॉब अवेलेबिलिटी को डिस्टॉर्ट कर देती है, जिससे जेन्युइन जॉब सीकर्स के लिए मार्केट नेविगेट करना मुश्किल हो जाता है। ये जॉब नंबर्स का इन्फ्लेशन फॉल्स होप्स क्रिएट करता है और कैंडिडेट्स का वैल्यूएबल टाइम वेस्ट करता है। घोस्ट जॉब्स कंपनीज को टैलेंट पूल मेंटेन करने में तो मदद करता है, लेकिन ये एम्प्लॉयर ब्रांड को काफ़ी ज़्यादा डैमेज करता है। समय के साथ जॉब सीकर्स ये समझ जाते हैं कि ये डिसेप्टिव प्रैक्टिसेस हैं और उनको ट्रस्ट इश्यूज होने लगते हैं। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें बताएं आप घोस्ट जॉब के बारे में क्या सोचते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।